Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss a friendship essay by Francis Bacon. फ्रांसिस बेकन की अगर हम बात करें तो वो रिनेसेंस से ताल्लुक़ रखने वाले राइटर थे। रिनेसेंस में जो मेन स्ट्रीम थी, जो मेन स्ट्रीम क्वालिटीज़ थी रिनेसेंस पीरियड या रिनेसेंस इरा की, वो थी लव फॉर नॉलेज, लव फॉर पावर, लव फॉर वेल्थ। यानी कि ये तीनों चीज़ों के लिए नॉलेज और पावर और वेल्थ का गलबा था। इन तीनों चीज़ों के लिए लोग क्रेव करते थे और राइटर्स ने अपने जो वर्क्स हैं उनके अंदर भी यही तीन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश की है। जो बेकन हैं उन्होंने अपने एसेस के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट हर ह्यूमन रिलेशन, हर ह्यूमन इमोशन के ऊपर ऐसे लिखा है और उनको अपने एक्सपीरियंसेस और फिर अपने ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए से बयान करने की कोशिश की है, और जो बहुत हमें एक ट्रूथफुल और एक यूनिवर्सल पिक्चर फ्राहम करते हैं। और उनके जो एसेस हैं वो स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज समझे जाते हैं। मतलब इनके अंदर हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। इनकी कोटेशंस को आज भी हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं बहसों मुबासे, आर्गूमेंट्स या वैसे ज़िंदगी के आम रूटीन के अंदर। लव फॉर वेल्थ हमें नज़र आता है कि यूटिलिटेरियन अप्रोच है बहुत सारे एसेस की इनके अंदर। और फ्रेंडशिप के अंदर यूटिलिटेरियन अप्रोच रखता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे उसको। ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन की जब वो बात करता है तो वो यही कहने की कोशिश करता है कि जी बच्चे जो होते हैं, जो बीवी होते हैं, वो तो सिर्फ चार्जेस एक्सपेंसेस होते हैं, उनके ऊपर खर्चा होता है, इंसान का खुद की एनर्जी भी सिर्फ होती है। तो जो ग्रेटेस्ट अचीवर्स हैं वो तो अनमैरिड रहे हैं। तो इस तरह की बातें बहरहाल हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद ऑफ ग्रेट प्लेस की बात करें तो वहाँ वो कहता है कि आप किसी भी तरीके से पावर हासिल कर लें, पावर हासिल करना ज़रूरी है। बाय गुड और रॉन्ग मीन्स ये मैटर नहीं करता, बस आप किसी भी तरीके से एक दफ़ा ऊंची कुर्सी पे पहुंच जाए, एक दफ़ा पावर में आ जाए, फिर आपको चाहिए कि आप अच्छे डील्स करें। तो ये भी इसके अंदर भी हमें मॉरल वैल्यूज़ डगमगाती हुई नज़र आती हैं, और सिर्फ लव फॉर पावर एंड अथॉरिटी हमें जो है वो इसके अंदर नज़र आता है। तो ये जो सारी चीज़ें रिनेसेंस की हैं वो कवर करती हुए हमें नज़र आती हैं फ्रांसिस बेकन के अंदर। अब हम देखते हैं कि किस हद तक ये रिनेसेंस इरा, ये रिनेसेंस पीरियड हमें मिलता है उसके ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप के अंदर। ऑफ फ्रेंडशिप काफ़ी एक लंबा सा ऐसे है उसका, इसलिए हम उसकी टेक्स्ट को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि हम उसकी समरी को देख लेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ें इसकी टेक्स्ट में जो है वो ऐड हो सकती है। फिर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको उसकी समझ भी ईजिली आना शुरू हो जाएगी। शुरू करते हैं। बेकन्स व्यूज़ ऑफ फ्रेंडशिप इज़ यूटिलिटेरियन, वही के फ़ायदे उसके अंदर से देखता है कि दोस्ती में क्या है। इसके अलावा अगर मैं पहले आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया दूँ तो आप ऐसे करें कि वीडियो यहीं पे स्टॉप करें, नोटबुक पकड़ें, जो भी ऐसे आप सुनते हैं उससे पहले आप नोटबुक पकड़ें, आप देखें कि अच्छा आप फ्रेंडशिप में क्या चीज़ आती है। जी आप लिखेंगे कि फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में हम क्राइम पार्टनर्स भी होते हैं, एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की जो है वो मुश्किल वक्त में काम आते हैं। ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो जो भी पॉइंट्स आपके जहन में आते हैं दोस्ती को लेकर, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, कि दोस्त जो होते हैं वो सिर्फ इंसान का खर्चा ही करवाते हैं, हमेशा खाते रहते हैं, या फिर कभी कभी इंसान की पीठ में छुरा घूमते हैं और इंसान के राज उन्हें पता चल जाते हैं दोस्त को। फिर इसलिए इंसान जो है वो उनके साथ मतलब उनके मुखालिफ बात करने से घबराता है कि कहीं ये मेरा राज उसको ना दे दे। तो एक इंसान के अंदर डर का वो एलिमेंट भी पैदा हो जाता है दोस्ती की वजह से। तो जितने भी आपके जहन में पॉइंट्स आते हैं फ्रेंडशिप के हवाले से, आप पहले उनको लिखें और फिर आप देखेंगे कि लेस और मोर आपके और बेकन के पॉइंट्स सेम हैं, क्योंकि यूनिवर्सल अप्रोच रखते हैं बेकन के ऐसे। तो आप स्टडी करते हैं इसको। हिज फिलासफी ऑफ फ्रूट इन हिज ओपिनियन वन हु इज़ इनकेपेबल ऑफ फ्रेंडशिप, कहते हैं कि एक ऐसा शख्स जो दोस्त बनाने के काबिल नहीं है, जो दोस्ती नहीं करना चाहता, और जो कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, इज़ आइदर वाइल्ड बीस्ट और गॉड हु हैज़ राइजन अबव द ह्यूमन कंडीशन, कहता है कि वो या तो फिर एक जानवर हो सकता है या फिर गॉड हो सकता है, जो कि ह्यूमन कंडीशन में आपको मिलेगा। क्योंकि ऐसा तो कोई इंसान नहीं हो सकता जिसका कोई दोस्त ना हो या किसी दोस्त की उस इंसान को ज़रूरत ना हो। वन हु हैज़ नो फ्रेंड इज़ एज लॉनली इन अ क्राउडेड सिटी एज वन इन अ डेजर्ट, कहते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसका कोई दोस्त नहीं है वो एक बड़े मजमे के अंदर उसी तरह तन्हा है जिस तरह वो एक सहरा के अंदर तन्हा होगा। सॉलिट्यूड इज़ डिज़ायरेबल ओनली फॉर अ सेज बिजी इन स्पिरिचुअल मेडिटेशन, कहते हैं कि ये लॉनलीनेस तो सिर्फ उस वक्त डिज़ायर हम करते हैं जब हम रूहानियत के सफ़र की तरफ होते हैं, चलें वो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई दोस्त ही नहीं बनाया हुआ। किंग्स एंड पीपल इन हाई प्लेसेस हैव ऑलवेज अटैच्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू फ्रेंडशिप, कहते हैं कि हर शख्स
दोस्तों की ज़रूरत रखता है और दोस्त रखता है। किंग्स और ऐसे लोग जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे हो वो भी अपने साथ दोस्त रखते हैं, उनके भी दोस्त होते हैं। मैनी एग्जाम्पल्स में बी सिटेड टू शो दैट किंग्स हैव ऑफन रेज्ड men from humbler stations at great inconveniences and risk to themselves to be their friends and companions। कहते हैं कि जो भी हम देख सकते हैं कि अच्छी जगह अचीव की है किसी भी बड़े आदमी में, तो उसमें उसके फ्रेंड्स का कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर होता है कि वो उसको पुश अप करते हैं। हम देखते हैं अक्सर जो है वो इंसान को खुद अपने अंदर मौजूद टैलेंट का पता नहीं होता, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसको बावर करा रहे होते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अच्छा वो कहते हैं अच्छा चलो आओ ठीक है चलते हैं यार शुगर में चलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये वहाँ जाके कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लेगा, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है। तो वो अक्सर हम देखते हैं तो कि दोस्त ही कहते हैं अच्छा तुम बहुत अच्छा लिखते हो, लिखना शुरू करो, ट्राई तो करो ट्राई तो करो, फिर वो एक दिन बहुत बड़े राइटर बनने होते हैं। या सिंगिंग के हवाले से हम उसको देख सकते हैं कि वो दोस्त जो हैं वो हर जगह लेके जाते हैं, पुशअप करते हैं और फिर वो एक दिन बड़ा अचीवर बन जाता है शख्स। तो वो हमेशा दोस्त जो है वो इंसान को पॉजिटिव मोटिवेशन देते रहते हैं। सच फ्रेंड्स हैव बीन शेयर्स इन देयर केयर, sharer in their care. Even kings who were wise and shrewd and of great strength of mind have considered their happiness incomplete without a friend। कहते हैं कि जो भी शख्स है चाहे वो वाइज है चाहे वो अनवाइज है, वो दोस्तों के बगैर ज़िंदगी को नामुकम्मल समझता है। वाइव्स सन्स एंड अदर रिलेटिव्स कैन नॉट सप्लाई द कम्फर्ट ऑफ फ्रेंडशिप। कहते हैं कि ज़िंदगी के जो तमाम रिलेशन है उनका अपना ही कम्फर्ट जोन है। माँ माँ होती है, बीवी बीवी होती है और दोस्त दोस्त होता है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरी बीवी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो मुझे और किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, या मेरा सन के साथ अपने बच्चों के साथ इतना मेरा अच्छा बॉन्ड है कि मुझे किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। हर शख्स हर रिश्ते की अपनी एक जगह होती है। जो बीवी बच्चों की है वो फ्रेंड की नहीं हो सकती, और जो फ्रेंड की है वो भी वाइफ और चिल्ड्रन और बाकी कोई भी रिलेशन जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता। मैनीफोल्ड आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंडशिप। कहते हैं कि बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्ती के। फर्स्ट, ट्रू फ्रेंड्स पार्टेक इन जॉयज एंड सॉरोज ऑफ ईच अदर एंड सो इंक्रीज द जॉय एंड लेसन द सॉरो। कहते हैं कि जो अच्छे दोस्त होते हैं वो आपके मुश्किल वक्त में काम आते हैं, आपके गम को कम करते हैं और आपकी खुशियों में जब वो शरीक होते हैं तो आपकी खुशियाँ दुबाला हो जाती है। फ्रेंडलीनेस, अ फ्रेंडलेस पर्सन इज़ अ कैनिबल, ही ईट्स हिज ओन हार्ट। कहते हैं कि वो बिल्कुल एक ऐसा शख्स की तरह हो जाता है जो खुद अपना ही अंदर खाता चला जा रहा है, यानी कि उसको दीमक है उसके अंदर जो उसको चाट रही है। एज ही हैज़ नो वन टू होम ही कम्युनिकेट हिज सीक्रेट ट्रबल्स एंड केयर। कहते हैं क्योंकि उसके पास कोई नहीं होता जिसके साथ वो अपने दुख दर्द शेयर कर सके। इट इज़ ओनली टू अ फ्रेंड दैट अ मैन कैन ओपन आउट हिज हार्ट। कहते सिर्फ वो दोस्त ही होते हैं जिनके ज़रिए इंसान अपना आगे दिल खोल के रख देता है। एंड सो लाइटन हिज वरीज, और जिससे उसकी जो है वो परेशानियाँ कम हो जाती हैं। सेकेंडली, बाई टेलिंग his thoughts to his friends, a man may clarify them, analyze them and arrange them more systematically। कहते हैं और जब शख्स अपने दोस्त के साथ शेयर करता है अपनी कोई बात, तो हो सकता है वो डिफरेंट एंगल से सोच रहा हो, लेकिन उसका दोस्त उसको बताए नहीं यार ये ऐसे भी हो सकता है, और उससे उसके जो थॉट्स हैं और उसके जो मसाइल हैं उनको एनालाइज करने में उसको बेहतर जो है वो गाइडेंस मिल सके। दस फ्रेंडशिप गिव्स लाइट टू द अंडरस्टैंडिंग एंड शार्पन्स द विट और द इंटेलिजेंस। की ज़िंदगी के तमाम मामलों को बेहतर करती है जो दोस्ती होती है। इट इज़ बेटर टू एक्सप्रेस वन स्टार्स टू एन अनरिलायबल फ्रेंड, कि एक अच्छे दोस्त के साथ आपको अपने जो भी हालात हैं वो शेयर करने चाहिए, देन नॉट टू एक्सप्रेस देम ऑल। कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के साथ उसको शेयर ना करें, बल्कि आप शेयर करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। Thirdly, a true friend gives faithful console. A man is often misled by his prejudices and habits and commits errors of all sorts, but this can easily be avoided through timely advice from a friend। कहते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान गलतियाँ करता है, इंसान हसद में आ जाता है, इंसान जो है अपने बैड हैबिट्स में चला जाता है, लेकिन वो दोस्त होता है जो फिर इन सारी गलत चीज़ों से इंसान को बचा के ले आता है और उसकी एडवाइस काम आती है। सिंसियर फ्रेंड बाय हिज एडोमिनेशंस करेक्ट्स द फॉल्ट्स ऑफ बिहेवियर ऑफ अ मैन एंड गाइड्स हिम इन अ डे टू डे अफेयर्स ऑफ लाइफ। कहते हैं कि जो अच्छा दोस्त होता है वो ये नहीं होता कि आपने गाली दी है और साथ हाँ बोले हाँ यू आर लुकिंग कूल और उसको चार और गालियाँ दे दी। उसको बताते हैं कि गाली देना गलत बात है, क्योंकि वो उसके बारे में केयरफुल होता है कि ये इसका बिहेवियर जो है वो ख़राब ना हो जाए, ये बात हिलाक ना हो जाए। अ फ्रेंडलेस पर्सन कमिट्स क्रॉस एरर्स एंड अब्जर्विटीज़। कहता है ऐसा शख्स जो जिसका कोई दोस्त नहीं होता वो बहुत ही अब्जर्व जो है वो बिहेवियर रखता है, मज़ाहिका हेज़ अमाल में वो शामिल हो जाता है। अ फ्रेंड इज़ लाइक एन आई। कहते हैं कि एक जो दोस्त होता है वो आपके लिए एक आँख की सी हैसियत रखता है। एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट वी सी बेटर विद टू आइज़ देन विद वन। कहते हैं कि और ये बात तो यकीनी सी है कि हम दोनों आँखों से बेहतर देखते हैं बजाय ये कि एक आँख से। बट ओनली ट्रू एंड सिंसियर फ्रेंड्स शुड बी कंसल्टेड इन बिजनेस। कहते हैं कि लेकिन आप जो अपने बिजनेस के मामलात हैं उनमें सिर्फ उन दोस्तों को शामिल करें जिनकी आप बिलीव है कि वो सच्चे और अच्छे दोस्त हैं। मोर एवर दे शुड बी सच
as are well familiar with our affairs, otherwise their advice even though well meant is likely to be harmful। कहता है और उनको अच्छी तरह हमारे हालात से और किस सिचुएशन में हम रह रहे हैं उससे आगाह होना चाहिए। हो सकता है वो अपनी तरफ से बेहतरीन एडवाइस दे रही हूँ, मतलब वो जो है वो उसमें कोई मैनिपुलेशन ना हो, लेकिन वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल साबित हो क्योंकि उन्हें पूरी सिचुएशन नहीं पता हमारी कि क्या है। इसलिए जो आपके साथ वेल फेमिलियर और बाज़-औक़ात अच्छे दोस्त कज़न्स होते हैं या फिर अच्छे दोस्त वो होते हैं जो इनके साथ आपके फैमिली टर्म्स भी होते हैं, तो वो जानते हैं कि आपके किस तरह का टेम्परामेंट है फैमिली का, और फिर वो उस हिसाब से आपको फैमिली लाइफ या बाकी बिजनेस लाइफ में गाइड करते हैं। एज फेथफुल फ्रेंड्स आर रेयर, कहते हैं कि ये बात भी सच है कि अच्छे दोस्त जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं। इट इज़ ऑलवेज रॉन्ग टू कंसल्ट टू मैनी पीपल, कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ जो है आप ताल्लुकात ना बनाएं। स्कैटर्ड एडवाइस इज ऑफ नो गुड, कहते हैं कि लास्टली ट्रू फ्रेंड्स पार्टेक इन द डिफिकल्टीज एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ ईच अदर, कहते हैं वो मुश्किलात में साथ देते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स विच अ मैन कैन नॉट डू हिमसेल्फ, वो अकेले नहीं कर सकता शख्स, बट विच कैन ईजिली बी डन बाय अ फ्रेंड, लेकिन वो दोस्त उसको कर देता है। सो अ फ्रेंड इज़ अनदर सेल्फ या अ फ्रेंड इज़ अनदर हिमसेल्फ, यानी कि वही ना कि एक शख्स समझे एक दोस्त जो है वो इंसान का अपना ही अक्स होता है। अ मैन ऑफन डाइज विदाउट कंप्लीटिंग हिज लाइफ, और कहते हैं कि एक शख्स जो है वो अपना समझे कोई काम कर रहा होता है लेकिन वो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि डेथ तो किसी भी वक्त हो सकती है, बट इट मे बी कम्प्लीटेड इफ़ ही हैज़ अ फ्रेंड, लेकिन वो काम उसका दोस्त जो है वो मुकम्मल करेगा, उसका कोई दोस्त है अगर तो। 10 फ्रेंडशिप लेंथन्स लाइफ, कहते हैं कि जो दोस्ती है वो ज़िंदगी बढ़ाती है। इट गिव्स अ मैन अ डबल लाइफ, ये इंसान का मतलब जो इंसान का वक्त होता है उसको इतना जॉयफुल बना देती है कि इंसान के लिए वो वक्त सारी ज़िंदगी बन जाता है। मैन कैन नॉट प्रेज हिज ओन मैरिट्स, एक शख्स खुद अपनी तारीफ तो नहीं कर सकता, बट दिस कैन ऑनली बी डन बाय अ फ्रेंड, लेकिन जाहिर है उसका दोस्त तो वो करेगा ही करेगा। इन शॉर्ट अ फ्रेंड कैन हेल्प इन काउंटलेस वेज, कहते हैं कि एक दोस्त बहुत ही तरीक़ों से इंसान की मदद कर सकता है। वन हु हैज़ नो फ्रेंड शुड बेटर क्विट द स्टेज, कहते हैं कि ऐसा शख्स जिसके पास कोई दोस्त नहीं है फिर उसको जो है ना वो ज़िंदगी के दौर से बाहर निकल जाना चाहिए। सच आर द व्यूज़ ऑफ बेकन ऑन फ्रेंडशिप, ये जो हैं वो ख्यालात थे बेकन के दोस्ती के ऊपर और जो हमें बिल्कुल ही ट्रू नज़र आते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या आइडिया प्रेजेंट करने की कोशिश करता है आप फ्रेंडशिप में बेकन, और इससे आपको उसकी टेक्स्ट समझने में मदद मिलेगी और आप इसका पेपर में अगर आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी लिखने के काबिल हो सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद।